क्या सच में पवन सिंह ज्योति सिंह से डर रहे हैं या क्यों नहीं गए वहां कोर्ट में, जिसके वजह से बहुत सारे विवाद फैलाए जा रहे हैं? क्या पवन सिंह को डर है कि कोर्ट में जाऊंगा तो अरेस्ट कर लिया जाएगा ज्योति सिंह के सामने, या ज्योति सिंह के सामने जाने से वो डर रहे हैं? क्या मामला है, वो पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और चैनल पे नए तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। अब दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ज्योति सिंह का और पवन सिंह का तलाक का विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस है और कोर्ट में तलाक का विवाद चल रहा है अभी। अब इसी विवाद को लेके कल पेशी था दोनों आदमी का, ज्योति सिंह और पवन सिंह का, दोनों आदमी का पेशी था। लेकिन वहां पे ज्योति सिंह पहुंचती है और पवन सिंह नहीं पहुंच पाते हैं। अब जैसे पवन सिंह नहीं पहुंच पाते हैं तो बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट बता रहे हैं कि पवन सिंह डर गए, पवन सिंह ज्योति सिंह के डर के वजह से नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, डर का किसी का कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा बात ये भी है कि अगर पवन सिंह डर नहीं रहे हैं तो फिर आए क्यों नहीं कोर्ट में? क्योंकि उससे एक दिन पहले, कल 11 तारीख था, यानी कि 10 तारीख को पवन सिंह का फेसी था, तो दो पवन सिंह बिल्कुल सुबह सुबह टाइम से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कोर्ट में, आरा कोर्ट में पहुंच चुके थे। लेकिन जब कल की बारी आई तो कल वो क्यों नहीं पहुंचे? आप लोगों ने एक वीडियो भी वायरल देखा होगा आज से 2 दिन पहले, बॉलीवुड वाले के साथ अच्छा खासा वो अपना पैचअप कर रहे थे वहां पे, अच्छा था, खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एकदम से ऐसी क्या स्थिति है? बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं, मीडिया से सुन के आई है, कि पवन सिंह की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से पवन सिंह नहीं पहुंच पाए वहां कोर्ट में। अब देखिए, जब जब भी पवन सिंह का और ज्योति सिंह का एक साथ पेशी होता है तो पवन सिंह नहीं पहुंच पाते हैं। अब देखिए, 10 तारीख को जब पवन सिंह कोर्ट पहुंचे थे तो उस टाइम ज्योति सिंह का पेशी नहीं था। अगर ज्योति सिंह का होता तो वो वहां पे पहुंचती। अब ये सब चीजें देख के साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह भारी पड़ रही है पवन सिंह पे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता सब कह रही है और बड़ी बड़ी मीडिया ने भी बताया है। और जाके वहां पे माहौल देखिएगा तब जाके पता चलेगा कि हाँ भाई, हकीकत में ज्योति सिंह भारी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से क्राउड था ज्योति सिंह जब कोर्ट में गई थी, एक बात तो है भाई साहब, चुनाव लड़ने से ज्योति सिंह को एक तो फायदा हुआ है कि उनका मतलब एक हीरोइन की तरह, एक एक्टर की तरह माहौल बना दिया उन्होंने। जहां भी जाती है आदमियों का लाइन लग जाता है। और वहां पे मीडिया वाले ने जब ज्योति सिंह से ये सवाल किया कि ज्योति सिंह जी, पवन सिंह क्यों नहीं पहुंचे कोर्ट में, तो ज्योति सिंह का यही जवाब था कि अब उनकी मर्जी है, वो क्यों नहीं पहुंचे वो तो वही बता सकते हैं। अगर सामने आते तब हम ना बात करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई आदमी इससे पता ना कितने टाइम पहले बात हुआ होगा, जब सामने कोई आएगा तब बात होगा ना। लेकिन देखिए, जो कुछ भी होता है, मैं तो यही चाहूंगा, भगवान से यही दुआ करूंगा कि कैसे भी इन दोनों का पैचअप हो जाए और दोनों एक साथ हो जाइए। अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नहीं हो पाते हैं तो जिंदगी में पवन सिंह कहीं कभी भी बाप नहीं बन पाएंगे। इस चीज़ की गारंटी लिख के देता हूँ मैं। और ये मैं भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूँ, ये क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि ये वही पवन सिंह है जो नीलम सिंह इस दुनिया में नहीं है उसके लिए रोते हैं, लेकिन जो इस दुनिया में है, जो उनके लिए जीना चाहती है, उनके लिए जी रही है, उसको ये तड़पा रहे हैं जैसे लग रहा है कि बिना पानी के मछली तड़पता है। क्या तुम्हारे पास पैसा की कमी है? किस चीज़ की कमी है यार? ज्योति सिंह जिस तरीके से अब गिर गई है, तुम्हारे मतलब तुम्हारे घर पे जाना, कहाँ कहाँ पे जाना, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है यार कि पवन सिंह के सामने, पवन सिंह ज्योति सिंह के सामने नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पवन सिंह अपने आप को जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, मैं आगे हूँ। अगर इतना ही था, कोर्ट में पेशी होना चाहिए था इन्हें, क्योंकि एक दिन में अब तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ जाता तो उनका जो अपना पर्सनल लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं, वो कोई स्टेटमेंट तो देते नहीं है कि हाँ तबीयत बिगड़ा था, क्या बिगड़ा था। तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चीज़ है कि आखिर क्यों नहीं पवन सिंह पहुंच रहे हैं। जब आज ही नहीं, कई बार पहले भी जब कोर्ट में पेशी होता है इन दोनों लोगों का, तो जहाँ पे ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों आदमी को एक साथ आना होता है कोर्ट में, तो वहाँ पे पवन सिंह कभी नहीं पहुंचे, कभी एक साथ दोनों कोर्ट में नहीं पहुंचे। ज्योति सिंह का हर बार जितना भी पेशी होता है, वो मतलब एक डेट भी इधर उधर नहीं कर सकती हैं, चाहे वो कितनी भी तबीयत खराब हो, चाहे किसी भी इमरजेंसी में हो। अभी आप लोगों ने देखा था कि चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम भी उनको कोर्ट जाना पड़ रहा था, तो सब काम छोड़ के पहले वो कोर्ट जाती थी। तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि हाँ, इंसानियत की लड़ाई लड़ रही है ज्योति सिंह। लेकिन भगवान करे कि इस चीज़ में उनको जीत हासिल हो। हालांकि अभी तो केस कोर्ट में है, अब देखिए क्या होता है, क्या होता है। कोर्ट अपना निर्णय जो भी देगा वो मानना पड़ेगा इन दोनों को। लेकिन मैं कहूँगा यही कि बस पवन सिंह को अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए था और सब कुछ खत्म करके वो जितने भी तलाक के पेपर है फाड़ के फेंको और एक साथ हो जाना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन देखिए क्या है, पवन सिंह घमंडी आदमी है भाई। उनका एटीट्यूड, स्वाभिमान है, पता ना कौन सा स्वाभिमान है, मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।